Hello kids, how are you all? Welcome back to the class of General Knowledge part 2 and we are back again with a new chapter and which is about road safety यानी कि रोड पर कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं. Right kids? रोड एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हम डेली बेसिस पर आने जाने के लिए करते हैं. कभी हम उस पर पैदल चलते हैं, कभी हम बस के या ऑटो रिक्शा के या ऑटो या कार के द्वारा चलते हैं. राइट किड्स? और रोड पर चलते समय या ट्रैवल करते समय ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए. इससे हम सेफ रह सकते हैं. राइट किड्स? तो चलिए हम देखते हैं कि वो सब चीजें क्या है. सो दिस इज चैप्टर नंबर 27, रोड सेफ्टी यानी कि सड़क की सुरक्षा. सड़क पर हम कैसे सेफ रह सकते हैं. A. What do the given signs tell you? Write in the spaces given below. तो नीचे 3 साइन बोर्ड दिए गए हैं और इनका क्या मतलब है लिखिए. तो किड्स, नंबर 1 में है एक ऐसा साइन बोर्ड जिस पर इंडिकेट किया गया है कि इस जगह पर हमें चलना है और इस जगह को हम कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग. ज़ेब्रा क्रॉसिंग बड़ी रोड्स पर, मेन रोड्स पर होता है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर की स्ट्राइप्स में होता है और उसका मतलब होता है कि अगर आप पैदल चल रहे हैं, अगर आप बाय फुट चल रहे हैं तो आपको रोड क्रॉस करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए. दिस इज व्हाट अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग लुक लाइक. राइट किड्स? सो वी विल राइट ज़ेब्रा क्रॉसिंग. नंबर 2, यस, ये येलो कलर का बोर्ड है और इसमें एक लेडी और उसका बच्चा स्कूल के अटायर में है, स्कूल यूनिफॉर्म में बैग पकड़े हुए हैं, जिसका मतलब है कि गाड़ियों को इंडिकेशन इससे मिलता है कि आगे एक स्कूल है. तो ये है बोर्ड ऑफ, यस, इट्स अ स्कूल अहेड का बोर्ड. स्कूल अहेड यानी कि आगे स्कूल है. तो सावधान रहिए, अपनी स्पीड कम कर लीजिए या फिर उसको रोक लीजिए ताकि अगर आगे कोई भी स्कूल के छोटे बच्चे हैं, खेल रहे हैं या स्कूल आ जा रहे हैं तो उनको गलती से भी चोट ना लग जाए. नंबर 3 है एक हॉर्न की इमेज जिस पर क्रॉस लगा हुआ है यानी कि हॉर्न बजाने से मना किया गया है. हॉर्न बजाने से होता है एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन. तो किड्स, दिस इज अ नो हॉर्न साइन कि हॉर्न बजाना अलाउड नहीं है. बी, टिक फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. तो नीचे कुछ 5 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिनको रीड करके हमें पता लगाना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स. चलिए शुरू करते हैं. सी राइट एंड लेफ्ट अगेन, राइट एंड बिफोर क्रॉसिंग द रोड. तो रोड क्रॉस करने से पहले हमें पहले राइट, फिर लेफ्ट और फिर राइट देखना चाहिए और उसके बाद ही हमें रोड क्रॉस करना चाहिए. यस, दिस इज ट्रू. इससे हमें पता लगता है कि कोई गाड़ी या कोई भी ट्रक या कुछ भी ऐसा ना आ रहा हो. राइट? और अगर रोड सेफ होती है तभी हम उसको क्रॉस करते हैं. नंबर 2, क्रॉस द रोड व्हाइल रनिंग. तो भागते हुए रोड क्रॉस करना, क्या ये एक सेफ हैबिट है? नो किड्स, इससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है. यू नेवर नो, अगर आप रन करके अपनी रोड क्रॉस करना चाह रहे हैं बट अगर बाय चांस अचानक से सामने से कोई गाड़ी या कोई ट्रक या कोई भी ऐसा बाइक आ जाता है तो उससे वो ना अपनी बाइक की स्पीड कंट्रोल कर पाएंगे और ना ही आप जल्दी से रुक पाएंगे. तो दिस इज नॉट सेफ एट ऑल एंड वी विल जस्ट राइट फॉल्स. क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग. तो हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू ही अपनी रोड को क्रॉस करना चाहिए. दैट्स ट्रू. ज़ेब्रा क्रॉसिंग से हमें सेफ फील रहेगा और हमारा एक्सीडेंट भी होने से बच सकता है क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई ही रोड क्रॉस करने के लिए जाती है. नंबर 4, रेड लाइट मीन्स गो. लाल बत्ती का मतलब है जाओ यानी कि यू आर फ्री टू गो. रॉन्ग. Green light says go. Red light says stop. So this is false. Right? Alright. Use a footpath to walk on. तो हमें हमेशा चलने के लिए फुटपाथ का इस्तेमाल करना चाहिए, रोड पर वॉक नहीं करना चाहिए. That's again true. So we'll write true. Let me answer. What does the yellow light mean? Yellow light का मतलब क्या होता है?
येलो लाइट का मतलब है वेट एंड लुक फॉर द व्हीकल, तो वहां पर रुकने का साइन होता है रेड का और चलने का साइन होता है ग्रीन का, और येलो का मतलब होता है वेट करने का। With this, we are done with another chapter of General Knowledge Part 2. We will be back again with a new chapter in a new video. Till then, bye-bye and take care.